डोपामिन मिल रहा है, अब बॉडी को लग रहा है कि ये बंदा रिप्रोड्यूस कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे जो भाई है वो कमेंट करते हैं कि भाई अब मेरा मेमोरी अच्छा होने लगा है, पहले कोई चीज याद नहीं रहती थी, अब याद भी रहती है और मैं अच्छा परफॉर्म भी कर लेता हूं अपने एग्जाम्स में। स्वागत है आपका दोस्तों। आपके मन में भी कई सवाल आते होंगे ब्रह्मचर्य को लेकर कि मान लो कोई इंसान ब्रह्मचर्य पालन करता है तो क्या उसके वजह से दिमाग की शक्ति बढ़ती है, फोकस आता है, ज्यादा पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा ब्रह्मचर्य पालन करने से, क्या मेमोरी इंप्रूवमेंट होती है? ये सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हो, आपको लगता है कि यार कोई है नहीं जिसके साथ मैं ब्रह्मचर्य पालन करूं, तो आप हमारे साथ आ सकते हो, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन। दोस्तों आपने कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुनी ही होंगी कि 2 सेकंड का प्लेजर के पीछे क्या भागना, नरक है वो सारी चीजें, 2 सेकंड का मजा यानी कि सजा। अब देखो ये सारी चीजें क्यों बोली जाती है, क्योंकि जब इंसान ब्रह्मचर्य नाश कर रहा होता है उसको थोड़ी देर के लिए मजा आता है, और वो मजा नहीं है एक्चुअली, वो सजा ही है। वो क्या होता है, डोपामिन रिलीज कर देता है। अब डोपामिन रिलीज होता है किसी इंसान का तो वो उसको फील गुड कराता है, अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। इसलिए बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा लोग कुछ भी लिख देता है आर्टिकल में कि ब्रह्मचर्य नाश करने से स्ट्रेस से हमें मुक्ति मिलती है, लेकिन लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो परमानेंट सॉल्यूशन हो गया हमारा। वो तो परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, वो भी खोखला वाला, एकदम खोखला। इस चीज को थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। एक इंसान जिसको शुगर खाने का बड़ा शौक है, शुगर वही व्हाइट शुगर जो हम चाय में डालते हैं, तो वो होता क्या है, वो बंदा डेली शुगर खाता है। एक दिन अगर उसको शुगर नहीं मिला ना, वो तड़पेगा, छटपटा जाएगा, वो सो नहीं पाएगा रात में। बहुत सारे लोगों को आपने ये चीज होते हुए देखी होगी, यार मुझे चाय पीना है सुबह में, अगर मैं चाय नहीं पीता ना तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं। तो बॉडी क्या होता है, उससे यूज्ड हो जाता है। मान लो एक आदत आपको लगी हुई है किसी भी चीज की, अगर वो नहीं मिली तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि यार कुछ मिसिंग है, आप उदास हो जाओगे, चिड़चिड़ापन सताने लगेगा आपको मन करेगा यार जब तक वो चीज नहीं मिलती ना मैं और कोई भी काम नहीं करूंगा। अब मान लो किसी इंसान ने ब्रह्मचर्य नाश किया, उसको डोपामिन मिल गया, दूसरे दिन वो बंदा फिर से डोपामिन के पीछे भागेगा वही सोर्स से, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो वो डोपामिन नहीं दे पा रही है ना, जो ये चीज दे पा रही है। शुगर से भी ज्यादा अगर ये चीज दे पा रही है तो मैं क्यों शुगर खाऊं? तो होता क्या है, ये बंदा फिर से ब्रह्मचर्य नाश करता है, डोपामिन मिल रहा है, अब बॉडी को लग रहा है कि ये बंदा रिप्रोड्यूस कर रहा है। बॉडी को तो ये चीज समझ में नहीं आएगी ना, वो तो डिफरेंस नहीं समझ सकता। बॉडी क्या है, ये रोटी चावल से बना हुआ एक चीज है, रोटी चावल से ये बड़ा हो गया है शरीर, उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है भैया, कंटिन्यूटी, सर्वाइवल उसका सबसे बड़ा प्रायोरिटी है कि खुद को जिंदा रखूंगा कंफर्टेबली। अब देखो बॉडी को तो ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन ब्रेन को तो समझ में आएगी। लेकिन ब्रेन भी तो उलझा हुआ है ना डोपामिन की वजह से। ब्रेन को लग रहा है यार ये बंदा कुछ ऐसा कर रहा है जो कंफर्टेबल फील करा रहा है पूरे शरीर को। देखो बॉडी तो मतलब ही है, दिमाग डोपामिन से लथपथ है। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी जो आत्मा है उसको क्या शांति मिल रही है, नहीं मिल रही है। अब मान लो जो इंसान पहले शुगर ज्यादा खाता था, जो इंसान पहले ब्रह्मचर्य नाश करता था, अब वो इंसान ये सारी चीजें बंद कर चुका है। अब वो जो भी काम करेगा, जो भी सक्सेस हासिल करेगा, वहां से डोपामिन रिसेप्टर्स डोपामिन रिलीज करेंगे, जो पहले नहीं हो रहा था। पहले क्या था सोर्स, एक सोर्स था, जो प्रायोरिटी मिल रही थी वो एक चीज के लिए मिल रही थी, वो है ब्रह्मचर्य नाश, वो है शुगर खाना। तो जिस दिन से आपने ब्रह्मचर्य नाश करना बंद किया, जिस दिन से आपने अपनी लत को छोड़ा, चाहे वो किसी भी चीज की हो, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा फोकस ज्यादा कर पाएगा। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, निकोला टेस्ला जैसे लोगों ने इस चीज के बारे में बोला था कि आप ब्रह्मचर्य का पालन अगर करते हो, सेलिबेसी का पालन करते हो, तो आपके अंदर एक मेमोरी ऐसी डेवलप हो जाती है, जो एक ऑप्टिक नर्व ऐसी डेवलप हो जाती है जो आपको एक सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी देती है, एक ऐसी दिमागी शक्ति देती है जो कि नॉर्मल बंदों के लिए पॉसिबल नहीं है, जो आपको मिलेगी अगर आप कर लेते हो ब्रह्मचर्य का पालन एक स्पेसिफिक टाइम तक। ऐसे में सवाल यह होगा कि कितने दिनों तक करें, तो आप जितने समय तक कर पाओगे अच्छे से पालन तो उतना अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक बेसिक जानकारी चाहिए कि कितने सालों तक करें, बता दो हमें। तो अगर आप 13 साल के हो, 13 साल से 25 साल की उम्र तक कर लेते हो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 18 साल से हो तो 18 साल से लेकर 25 तक कर लो,
या 28 साल तक ब्रह्मचर्य पालन कर लो। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन अगर करोगे तो बेस्ट रहेगा। 30 साल तक कर लोगे ब्रह्मचर्य पालन तो बहुत अच्छा है। और अगर आप गृहस्थ ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो वो आप लंबे समय तक कर ही सकते हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे जो भाई है वो कमेंट करते हैं कि भाई अब मेरा मेमोरी अच्छा होने लगा है, पहले कोई चीज याद नहीं रहती थी, अब याद भी रहती है और मैं अच्छा परफॉर्म भी कर लेता हूं अपने एग्जाम्स में। तो किस बात की देरी है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको मेमोरी की बहुत ज्यादा समस्या है, कुछ याद नहीं रहता, सही से फोकस नहीं बना पा रहे हैं, एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे, उन लोगों को तो खास करके ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। 10 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं दोस्त। मिशन ब्रह्मचर्य हमारा इसी तरह जारी रहेगा। जितने ज्यादा ब्रह्मचारी हमारे यहाँ पर आए और जुड़े उतना हम सब के लिए अच्छा है, ताकि हमारा जो मिशन ब्रह्मचर्य है इसी तरह और ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए और हम पूरा साल मिलकर ब्रह्मचर्य पालन कर पाए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ख्याल रखना अपना, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।